हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज के महामैराथन होने वाला है। इस महामैराथन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस चैप्टर से पढ़ने वाले हैं, यह सभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन के साथ में आपको बताऊंगा। तो चलिए आज हम आपको बता दें, जो हम पढ़ने वाले हैं वह सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। क्या है? तो सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि 2023 एग्जाम के लिए आपके 2023 में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। इंग्लिश 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बुक से पूछा जाता है और 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपके ग्रामर से पूछा जाता है। तो 40 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो बुक के 40 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। और बुक में क्या क्या पढ़ाई होगा, अब चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। पहले वार्निंग समझ लीजिए। रिमेंबर ऑल द चैप्टर्स एंड राइटर नेम एज वेल एज पोएम एंड पोएट्री। मतलब चैप्टर नेम एंड राइटर नेम, पोएम और पोएट्री दोनों का कंप्लीटली याद कर लीजिए, क्योंकि 10 नंबर तो सब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है और 4 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। या फिक्स है 14 नंबर आएगा पोएम और पोएट्री के राइटर एवं चैप्टर नेम से। तो चलिए देख लेते हैं इस सेशन में हम लोग इस महामैराथन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस महामैराथन में मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव की कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में कोई भी कमी नहीं रहेगी, बुक के ऑब्जेक्टिव में कोई भी कमी नहीं रहेगी। और ग्रामर का भी एक वन शॉट आएगा, बहुत ही जल्द आएगा, 2 से 3 दिन में आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ लेते हैं। अगर आप इस वन शॉट को पूरा देख लेते हैं तो आपके 40 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं नहीं जाने वाले हैं, जो कि बुक से पूछा जाता है। 40 में से 35 फिक्स है, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। मैं तो कहूंगा 40 में 40 इसी में से आएगा। इसमें सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग सीखने वाले हैं प्रोज ऑब्जेक्टिव, जो कि प्रोज में जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। किसी में 2, 4 या 5 किसी में होगा, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। और उसके बाद देखेंगे पोएट्री के ऑब्जेक्टिव, जो कि जितना भी होगा और बहुत ही कम है। टोटल मिलाकर लगभग 120 क्वेश्चन होंगे पूरे बुक से। और थर्ड में देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश उतना बड़ा चैप्टर है, उससे भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, यही 25-26 क्वेश्चन है। और बुक एंड राइटर नेम याद करेंगे, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक, कुछ राइटर के इंपॉर्टेंट बुक हैं जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो वह याद करेंगे। किस तरह से याद करेंगे उसके लिए भी ट्रिक है। और ट्रिक फॉर ऑब्जेक्टिव मतलब हम ट्रिक के साथ याद करेंगे ऑब्जेक्टिव। जैसे में ए से कौन सा चैप्टर है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए ए से कौन सा चैप्टर है, तो भारतीय विचार सुनकर बच्चे भी याद हो जाते हैं। यह ट्रिक हो जाएगा। एक लाइन याद कर लीजिए। भारतीय से हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और विचार से हो जाएगा आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, और बच्चे से हो जाएगा ए चाइल्ड इज वन, और फ्री से हो जाएगा हाउ फ्री इज द प्रेस। यह 4 चैप्टर है जो कि आपके बुक में दिए गए हैं। यह चारों चैप्टर ऐसे हैं। स्पीच कौन सा चैप्टर है, हिस्टोरी कौन सा चैप्टर है, नोबेल प्राइज किसको कब मिला, सब ट्रिक के साथ देखेंगे। ट्रिक के साथ देखेंगे नोबेल प्राइज कब किसको मिला। मनोहर मालवेंकर के कुछ किताबें देखेंगे। T.S. एलियट के कुछ इंपॉर्टेंट किताब देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मेन कैरेक्टर देखेंगे, किस चैप्टर के मेन कैरेक्टर कौन है, आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है मेन कैरेक्टर कौन है। और ऑटोबायोग्राफी देखेंगे, कुछ राइटर के ऑटोबायोग्राफी जो कि पूछा जाता है। और आपको बता दें कि प्रोज से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन देखेंगे, जो कि लाइन ही दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है यह किस चैप्टर का है। तो उस लाइन के चैप्टर नेम बताने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दिए गए हैं। इस लाइन को अगर देख लेते हैं, अगर इस सेशन को पूरा देख लेते हैं, या वन शॉट सेशन को, अगर आप यह वन शॉट सेशन को पूरा देख लेते हैं तो आपको 40 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। वन शॉट सेशन को अगर आप पूरा अटेम्प्ट करते हैं तो 40 मार्क्स इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो अगर आप भी बुक में 40 में 40 लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरह से होगा। पहले आप देख सकते हैं कि पहले आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं कि इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, जो कि आपके व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। AK2 एजुकेशन के माध्यम से जो व्हाट्सअप ग्रुप चलाया जाता है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, और उसमें सभी ऑब्जेक्टिव और PDF प्रोवाइड किया जाता है। और इसका PDF का लिंक, इस PDF जो मिलेगा इस नंबर पर व्हाट्सअप करने के बाद आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते करते बहुत टाइम हो गया, और चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास के स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव के साथ, जो कि प्रोज के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग प्रोज के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, तो उसके बाद पोएट्री के देखेंगे, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, उसके बाद ट्रिक्स फॉर ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कुछ बुक एंड राइटर नेम देखेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रोज के फर्स्ट चैप्टर जो दिए गया है वह है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। इस चैप्टर के राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी है।
तो चलिए इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि इंडियन गैलोरी इज डेट इज रिमाइंस। इंडियन गैलोरीज इज डेट इज रिमाइंस मतलब क्वेश्चन बोल रहा है भारत की शान है, भारत की शान है वह अचल है। भारत की शान किस तरह है, तो भारत की जो शान है वह अचल है, इमोवल हो जाएगा इसका राइट आंसर। इमोवल मतलब होता है अचल, इमोवल मतलब क्या होता है, तो अचल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि आवर फोर फादर्स डिडंट इवेंट मशीनरी बिकॉज। आवर फोर फादर डिडंट इवेंट मशीनरी बिकॉज मतलब क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पूर्वजों ने आवर फोर फादर्स हमारे पूर्वजों ने डिडंट इवेंट मशीनरी बिकॉज उन्होंने मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किया। तो उन्होंने मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किया, तो इट वुड मेक एज सोल्व क्योंकि मशीनों के हम लोग गुलाम बन जाएंगे, इसलिए हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किया, तो क्योंकि मशीनों के हम लोग गुलाम बन जाएंगे इसलिए हमारे फोर फादर्स ने मशीनों के आविष्कार नहीं किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ऑटोबायोग्राफी नेम। गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है हमें बताना है। तो गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, ऑटोबायोग्राफी देखेंगे नीचे ट्रिक के साथ किस तरह याद करें किस राइटर के ऑटोबायोग्राफी। तो गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि आप देख सकते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि द गुजराती इक्विवेलेंस फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। द गुजराती इक्विवेलेंस फॉर सिविलाइजेशन मीन्स इसका हो जाएगा गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता के लिए गुजराती समकक्ष का अर्थ क्या हो जाएगा, तो सभ्यता के लिए गुजराती समकक्ष का अर्थ हो जाएगा गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट मतलब होता है अच्छा आचरण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि द डिक्लाइन एंड फॉल द रोमन इंस्पायर राइटन बाय। द डिक्लाइन एंड फेल ऑफ रोमन इंस्पायर रिटन बाय, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा एडवर्ड गिबन हो जाएगा, जो कि एडवर्ड गिबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब एडवर्ड गिबन द्वारा लिखा गया है, या किसके द्वारा लिखा गया है, तो एडवर्ड गिबन के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वेपन्स टू वेयर। गांधी चीफ वेपन्स वेयर। गांधी चीफ वेपन्स वेयर गांधी जी के प्रमुख हथियार क्या हैं, वेपन्स वेयर गांधी जी के प्रमुख हथियार क्या हैं, तो ट्रू एंड नॉन वायलेंस। ट्रू एंड नॉन वायलेंस मतलब होता है, ट्रू एंड नॉन वायलेंस का मतलब होता है सत्य और अहिंसा। गांधी जी का जो मेन हथियार है वह क्या है, तो सत्य एवं अहिंसा। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन इज भारतीय सभ्यता है। इंडियन सिविलाइजेशन इज भारतीय सभ्यता है। बेसिस ऑन बिलियर्ड इन गुड। बेसिस ऑन बिलियर्ड इन गुड, जो कि भारतीय सभ्यता है वह किस पर भरोसा करती हैं, तो भारतीय सभ्यता जो है वह गॉड पर भरोसा करती हैं, ईश्वर पर भरोसा करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी वाज नॉट डॉट ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द बेस्ट। ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द बेस्ट मतलब महात्मा गांधी वाज नॉट इनोमोरेड हो जाएगा। महात्मा गांधी वाज नॉट इनोमोरेड ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द बेस्ट। तो फाइनली चलिए चैप्टर 1 को देख लिए। इसमें टोटल हम लोग 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व किए। 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से सोल्व किया। अब हम लोग सोल्व करने वाले हैं भारत इज माई होम, जो कि चैप्टर बड़ा लंबा है इसलिए इसमें से 8 क्वेश्चन बना। जैसे भारत इज माई होम भी बहुत लंबा चैप्टर है, किंतु इसमें से 3 ही क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इस वन शॉट को देख लेते हैं तो 40 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। तो चलिए इस वन शॉट के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, भारत इज माई होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ राइटर नेम भी याद करते चलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, तो थर्ड प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन राष्ट्रपति थे, तो तीसरे राष्ट्रपति थे, थर्ड प्रेसिडेंट। हु वाज बॉर्न इन, और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो हैदराबाद में हुआ है। और जो कि एंड में दिए गए हैं, अब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि अपने राष्ट्रपति पद में से शपथ कब लिए, टोक ऑथ इन मतलब शपथ कब लिए, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 ईस्वी में शपथ ले लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन इज द क्या है, एजुकेशन डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन जो है, एजुकेशन
एजुकेशन जो है यह प्राइम इंस्टॉलमेंट है। क्या है? तो प्राइम इंस्टॉलमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन एजुकेशन इज द प्राइम इंस्टॉलमेंट, जो कि इसका आंसर आपको हिंदी में बताने की कोशिश है तो इसका हिंदी हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा ही प्रमुख साधन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा ही प्रमुख साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में प्रवेश करते हैं इन द स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी। प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी के साथ प्रवेश करते हैं ऑफिस में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ऑफिस में प्रवेश करते हैं तो प्रधानतापूर्वक विनम्रता के साथ कार्यालय में ऑफिस में प्रवेश करते हैं। तो इसके साथ प्रधानतापूर्वक विनम्रता के साथ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के साथ और डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में प्रवेश करते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में किस तरह प्रवेश करते हैं? तो प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के साथ जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में प्रवेश करते हैं। चलिए इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम जरूरी है तीनों क्वेश्चन। अगला जो चैप्टर दिए गए हैं पिंच ऑफ स्नैप दिए गए हैं। तो ये पिंच ऑफ स्नैप के राइटर कौन है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। पिंच ऑफ स्नैप के राइटर कौन है? तो ये पिंच ऑफ स्नैप एक चुटकी खाने। तो ये पिंच ऑफ स्नैप के जो राइटर है वह है मनोहर मालवीय। पिंच ऑफ स्नैप के जो राइटर है वह है मनोहर मालवीय। चलिए मनोहर मालवीय के लिखी हुई पिंच ऑफ स्नैप कहानी को पढ़ते हैं। कहानी तो काफी इंटरेस्टिंग था, इसके क्वेश्चन भी चलिए सोल्व कर लेते हैं। इसमें नानू काका है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं नानू काका कम्स टू दिल्ली। नानू काका कम्स टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आ रहे थे तो किसे? सी मिनिस्टर से देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि नरेटर इज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेटियन। नरेटर इज ऑन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेटियन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नानू काका है तो नानू काका क्या है? तो नानू काका जो है जो नरेटर्स एंड मटेरनल अंकल है। नरेटर्स मटेरनल अंकल है, जो कि नरेटर्स मटेरनल अंकल मतलब क्या होता है? तो नरेटर्स मटेरनल अंकल मतलब होता है मामा। मटेरनल अंकल मतलब मामा होता है। तो जो नानू काका है वो मटेरनल अंकल है, मामा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो दिया गया है कि द न्यू रोल नानू काका गिव द नरेटर वाज द मतलब नानू काका के कथावाचक में जो नई भूमिका दी, नानू काका में कथावाचक में जो नया नरेटर के भूमिका दी वह किस भूमिका में निभाए? तो नए नरेटर वाज ऑफ ड्राइवर के भूमिका निभाए नानू काका नए रोल में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नानू काका हैड ब्रोक्ड ए डॉट विथ हिम मतलब हो जाएगा कीटेन हो जाएगा। नानू काका हैड ब्रोक्ड मतलब नानू काका हैड ब्रोक्ड ए कीटेन विथ हिम मतलब हो जाएगा नानू काका अपने साथ बिल्ली के बच्चा लाए थे। नानू काका अपने साथ क्या लाए थे? तो कीटेन लाए थे मतलब बिल्ली के बच्चा लाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चैप्टर है, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और अगला चैप्टर जो दिया गया है आई हैव ए ड्रीम काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो चलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखी हुई कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जितना भी चैप्टर में दिए गए हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइकेड। मार्टिन लूथर किंग जूनियर नापसंद करते हैं, किसे रिजेक्ट कर देते हैं? डिसलाइक कर देते हैं। तो जो डिसलाइक करते हैं वह है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को वह डिसलाइक कर देते हैं मतलब हो जाएगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है नस्लीय भेदभाव को वह डिसलाइक कर देते हैं, नापसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड ए स्पीच इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्पीच कहाँ दिए, किस हॉल में दिए? यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिए गए स्पीच है लिंकोलन मेमोरियल हॉल में। जो कि वह स्पीच दिए और कब दिए? तो 1963 ईस्वी में दिए। कब दिए? तो 1963 ईस्वी में दिए। कहाँ दिए? तो लिंकोलन मेमोरियल हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ द नरेगास हैव कम्स आउट द ग्रेट। नरेगास हैव कम आउट टू ग्रेट मतलब तो इसका हो जाएगा ट्रियल्स एंड
रेवलेशन, मतलब इसका हिंदी में आपको बताऊं तो इसका हिंदी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो समझते थे कि कुछ नेग्रो महान परीक्षणों और कलेश से बाहर आ जाए, कुछ नेग्रो जो है वह महान परीक्षणों और कलेश से बाहर आ जाए, यही चाहते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये कुछ नेग्रो महान कलेश से बाहर आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एट अमेरिका बिकॉज ए ग्रेट नेशन, इट अमेरिका बिकॉज ए ग्रेट नेशन इट मस्टन्स ओवरलॉक द प्रॉब्लम ऑफ, तो प्रॉब्लम किससे है, अमेरिकन बिकॉज ग्रेट नेशन जो कि मॉट है, उससे प्रॉब्लम किससे है, तो प्रॉब्लम है नेग्रो से, नेग्रो से प्रॉब्लम है, किससे प्रॉब्लम है, तो नेग्रो से प्रॉब्लम है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज नो एज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज नो एज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस राज्य को विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो कि किस राज्य को विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, तो ब्लैक गांधी राज्य को वह विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, ब्लैक गांधी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट विच स्टेट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट्स विच स्टेट टू सी एज ए डेवलप्ड स्टेट, तो अल्बामा हो जाएगा, अल्बामा हो जाएगा, अल्बामा को डेवलप्ड स्टेट बनाना चाहते थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर किसे विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते थे, तो अल्बामा को मार्टिन लूथर किंग जूनियर विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं 7 नंबर क्वेश्चन, एज वी वॉक वी मेक प्लेड डेट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड इज फ्रॉम, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है जब हम चलते हैं तो वाल्क, जब हम चलते हैं तो हम प्रतिज्ञा करते हैं, जब हम चलते हैं तो क्या करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, जब हम चलते हैं तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हमेशा मार्च आगे बढ़ते रहें। तो यह जो चैप्टर है यह आई हैव ए ड्रीम से लिए गए हैं, यह आई हैव ए ड्रीम से, यह मेरा सपना है कि जब हम चलते रहे तो हम सोचते हैं कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं डॉट इज शेल्टरिंग विथ हेल्थ ऑफ इंडस्ट्री एंड ऑपरेशन, तो मिसिसिपी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मिसिसिपी हो जाएगा, मतलब डॉट मिसिसिपी इज वाटर स्पेस विथ द हेल्थ इंडस्ट्री एंड ऑपरेशन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं नेक्स्ट पार्ट में आ गए हम लोग। नेक्स्ट पार्ट जो कि आइडिया that have helped mankind, idea that have helped mankind, इस चैप्टर के राइटर है बर्टन रसेल। इस चैप्टर के राइटर कौन है, तो बर्टन रसेल है। तो चलिए बर्टन रसेल और उस चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही कम समय लगेगा, इस वन शॉट को आप पूरा देख लीजिए, वन शॉट को पूरा देख लेते हो तो आप भी 40 नंबर का ही नहीं जाने वाले हैं आपके बुक से। और इस नंबर पर व्हाट्सअप करना ना भूले, इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप कीजिए। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बर्टन रसेल बिलोंग्स टू, बर्टन रसेल कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बर्टन रसेल इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, बर्टन रसेल कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। एंड गॉट नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया, तो इनको जो नोबेल प्राइज मिला वो 1950 ईस्वी में मिला। बर्टन रसेल को नोबेल प्राइज कब मिला, 1950 ईस्वी को। और बर्टन रसेल कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि बर्टन रसेल वाज ए, मतलब बर्टन रसेल एक क्या थे, बर्टन रसेल जो थे वह फिलोसोफर थे, ए मैकेनिकल्स एंड ए हिस्टोरियन थे। ये वो क्या थे, तो बर्टन रसेल जो थे वह फिलोसोफर थे और मैथमेटिशियन थे, और हिस्टोरियन थे। फिलोसोफर, मैथमेटिशियन और हिस्टोरियन यह तीनों थे। बर्टन रसेल क्या थे, तो यह तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं ऑन लिस्टियन ऑफ फायर वाज ए, तो इसका हो जाएगा मिलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, मिलस्टोन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं व्हाट मोड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड सोर्स, व्हाट मोड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड सोर्स, तो टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल हो जाएगा, टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, मतलब इसका हिंदी हो जाएगा व्हाट मोड लाइफ मच प्लेजर एंड सोर्स, तो इसका हिंदी हो जाएगा जीवन को अधिक सुखद और सुरक्षित कैसे बनाए, जीवन को अधिक सुखद और सुरक्षित कैसे बनाए। तो टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, मतलब घरेलू पशुओं को बस में करेंगे के हम बना सकते हैं।
तो चलिए बच्चों, अब हम जो अगला चैप्टर देखने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। तो इस चैप्टर के राइटर जो है वह इस चैप्टर के राइटर हैं सिंगा नोया। इस चैप्टर के राइटर कौन है? तो सिंगा नोया इस चैप्टर के राइटर हैं। तो इस चैप्टर में जो कि सीबीआई के लिए बात की गई है, तो सीबीआई के बारे में बात करते हैं। और इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वह है सीबीआई। सीबीआई इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि सीबीआई हॉबी वाज, सीबीआई का शौक क्या था? तो कलेक्शन गॉडों को कलेक्शन करना सीबीआई का शौक था। सीबीआई का शौक क्या था? तो कलेक्शन गॉड था। चलिए अगला क्वेश्चन तो दिए गए हैं, सीबीआई वाज ए 12 ईयर ओल्ड। सीबीआई वाज ए 12 ईयर ओल्ड। सीबीआई एक 12 वर्ष का लड़का था। सीबीआई एक 12 वर्ष का जो लड़का था वह क्या था? तो वह एक जापानीज बॉय था। वह एक जापानीज लड़का था जो कि 12 वर्ष का था। 12 वर्ष का था। आपसे एज भी पूछ दिया जाता है कि सीबीआई के कितने वर्ष का था? तो 12 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि एट टेबल सीबीआई वाज 8। एट टेबल सीबीआई वाज 8। तो हो जाएगा प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल हो जाएगा सीबीआई। मतलब 12 साल के उम्र में सीबीआई प्राइमरी स्कूल में था। 12 साल के उम्र में जो 12 ईयर ओल्ड था, या 12 ईयर के ओल्ड में वह प्राइमरी स्कूल में था। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि सिंगा नोया बिलोंग्स टू। सिंगा नोया जो कि राइटर है इस चैप्टर के, वह कहाँ से बिलोंग करते हैं? द आर्टिस्ट के राइटर हैं सिंगा नोया, याद कर लीजिए। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो बिलोंग करते हैं जापान से। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिए गए हैं कि सीबीआई फादर्स वर्क एट। सीबीआई फादर वर्क एट। सीबीआई के पिताजी कौन से काम करते हैं? तो कारपेंटर शॉप पर काम करते हैं। सीबीआई के पिताजी कारपेंटर शॉप पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि सीबीआई इज नाउ इग्रोसेड इन। सीबीआई इज नाउ इग्रोसेड इन, तो पिक्चर हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, द टीचर हो कॉस्ट। द टीचर हो कॉस्ट सीबीआई प्लेइंग विथ गॉड। सीबीआई प्लेइंग विथ गॉड, तो कहाँ? तो पेनिसेड हिम हो जाएगा। मतलब द टीचर हो कॉस्ट सीबीआई प्लेइंग विथ गॉड, मतलब जिस शिक्षक ने सीबीआई को लौकी बनाते हुए पकड़ा था वह क्या किया था? तो वह पनिशेड किया था। पनिशेड मतलब दंडित किया था। जिस टीचर ने सीबीआई से खेलते हुए देखा उन्होंने टीचर सीबीआई को दंडित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, हु वाज ए स्कॉल्डेड फॉर प्रिंटिंग पिक्चर। हु वाज ए स्कॉल्डेड फॉर प्रिंटिंग पिक्चर। हु वाज ए स्कॉल्डेड फॉर प्रिंटिंग पिक्चर, मतलब प्रिंटिंग पिक्चर के लिए, पिक्चर बनाने के लिए किसको दंडित किया गया है? तो सीबीआई को दंडित किया गया पिक्चर बनाने के लिए टीचर के द्वारा। और वो टीचर भी आकर फिर पेरेंट्स से कंप्लेन करती है। चलिए जो कि अब नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है चाइल्ड इज बॉर्न। इस चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं वह है जर्मन ग्रीक। कौन है? तो जर्मन ग्रीक हैं। जर्मन ग्रीक इस चैप्टर के राइटर। तो इसे याद करने का ट्रिक देख लीजिए। एक चाइल्ड इज बॉर्न मतलब एक बच्चे का जन्म हुआ, तो कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ। जर्मनी में हुआ तो जर्मन ग्रीक याद कर लीजिए। और चलिए इस चैप्टर के सभी अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी। फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि जर्मन ग्रीक बिलोंग टू। जर्मन ग्रीक जो थे राइटर वह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो जर्मन ग्रीक कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। जर्मन ग्रीक ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिए गए हैं कि रूपथोका इज ए किड ऑफ फायरलीटोल बांग्लादेश। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि रूपा थोका यह जो है यह एक बांग्लादेश की एक जगह के परिकथा है। रूपा थोका बांग्लादेश की एक जगह की परिकथा है। बांग्लादेश की एक जगह की कथा दी गई है रूपा थोका में। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिए गए हैं कि दे होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज ए सेलिब्रेशन इन। मतलब गर्भावस्था का जो पूरा मामला है यह पारंपरिक समाज के लिए ट्रेडिशनल सोसाइटी है। ट्रेडिशनल सोसाइटी मतलब पारंपरिक समाज के लिए, ट्रेडिशनल सोसाइटी मतलब पारंपरिक समाज के लिए, यह जो पारंपरिक समाज में है यह एक उत्सव है। गर्भवती का पूरा मामला जो है पारंपरिक समाज में एक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि इन बांग्लादेश चिल्ड्रन टॉकेड आफ्टर बाय द, मतलब होल फैमिली हो जाएगा। मतलब बांग्लादेश में बच्चों का जो देखभाल होता है पूरी फैमिली करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन, तो हो जाएगा ट्रेडिशनल बर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिए गए हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, द डॉट ऑफ ए फ्यू
few human registered of warning can't be heard over the happening and trumpeting of our matching। तो इसका हो जाएगा क्राइंग हो जाएगा, मतलब इसका क्राइंग लगेगा यहाँ पर द क्राइंग ऑफ फ्यू ह्यूमन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्राइंग। चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि अगला चैप्टर दिया गया है कि हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर हैं वह हैं ड्रूटी एल सायर हैं। तो हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन है, तो ड्रूटी एल सायर हैं। तो चलिए इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए प्रेस इज नॉट फ्री, प्रेस कहाँ स्वतंत्र नहीं है, तो कहाँ स्वतंत्र नहीं है प्रेस, तो एवरीवेयर। प्रेस कहाँ स्वतंत्र नहीं है, तो हर जगह स्वतंत्र नहीं है। प्रेस कहाँ स्वतंत्र नहीं है, तो हर जगह एवरीवेयर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए ग्रैबिंग मतलब हथियाना होता है, ग्रैबिंग मतलब होता है हथियाना। इज द स्पेशल कॉम्बिनेसमेंट ऑफ प्रेस इंटरव्यू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ द गारमेंट मतलब हो जाएगा इसका व्हेन वी स्पीकर द फ्रीडम ऑफ पास द यूजुअली मैन फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्ट बाय द गवर्नमेंट। तो इसको अगर आप हिंदी में समझेंगे तो इसका हर जगह प्रेस स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो हमारा मतलब आम तौर पर सरकार द्वारा दिशा निर्देश से स्वतंत्रता होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा होता है, सरकार के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग मतलब क्वेश्चन बोल रहा है फ्रीडम इज प्रेस रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग मतलब युद्ध के दौरान वार हो जाएगा, युद्ध के दौरान प्रेस जो है, युद्ध के दौरान प्रेस स्वतंत्रता प्रतिबंधित है, युद्ध के दौरान प्रेस क्या है, तो स्वतंत्रता प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द पीपुल डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर डेली कंट्रोल्ड होता है 2 फैक्टर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिए गए हैं चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ ए न्यूज़पेपर इज वेल्थ ऑफ द वेनर हो जाएगा, वेल्थ ऑफ द वेनर। चलिए जो कि अब अगला चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं द अर्थ। सभी बच्चों जल्दी कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि द अर्थ के राइटर कौन है। तो द अर्थ के जो राइटर हैं, तो द अर्थ के राइटर हैं H.E. बेट्स। द अर्थ के राइटर कौन है, तो H.E. बेट्स हैं। द अर्थ के राइटर हैं H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है द अर्थ है। तो चलिए इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि H.E. बेट्स बिलोंग्स टू H.E. बेट्स जो राइटर दिए गए हैं वह कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो H.E. बेट्स बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। H.E. बेट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजी कितने साल की उम्र में स्कूल से लेफ्ट हो गया, स्कूल छोड़ दिया, तो बेंजी 14 साल की उम्र में स्कूल लेफ्ट हो गया, स्कूल से छोड़ दिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिए गए हैं बेंजी अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ मतलब बेंजी ने मुर्गी के कारोबार में बेंजी ने किसके कारोबार का बिजनेस किया, तो मुर्गियों के कारोबार के बिजनेस किया। बेंजी किसके कारोबार के बिजनेस किया, तो मुर्गियों के कारोबार के बिजनेस किया, तो हैन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एट द एज ऑफ 21 his father hidden him, at the age 21 his father hidden him ए पासबुक हो जाएगा, मतलब 21 साल के उम्र में उनके पिताजी ने उन्हें एक पासबुक दिया। 21 साल के उम्र में उनके पिताजी ने उन्हें क्या दिए, एक पासबुक दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं बेंजी मैरिड टू, बेंजी ने किससे शादी की, तो बेंजी ने शादी की फ्लोरेंस से। किससे, तो फ्लोरेंस से जो कि मैरिड से नौकरानी थी। फ्लोरेंस क्या थी, तो नौकरानी थी।
बट हिज पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स इससे नापसंद करते हैं, पेरेंट्स इन्हें नापसंद करते हैं क्योंकि वह बदसूरत थी, क्योंकि शी वाज यूजली, क्योंकि वह बदसूरत थी इसलिए पेरेंट्स उन्हें नापसंद करते हैं। लेकिन शादी बेंजी किससे की? तो फ्लोरेंस से की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिए गया है कि एचिबेट्स वर्कड फॉर सम टाइम एज एचिबेट्स वर्कड फॉर सम टाइम एज मतलब महामहिम एचिबेट्स ने कुछ समय के लिए पत्रकार के रूप में काम किया। किसके रूप में? तो जर्नलिस्ट, मतलब एचिबेट्स ने कुछ समय के लिए पत्रकार के रूप में कार्य किए। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एट फर्स्ट बेंजी केप्ट मतलब पहले बेंजी ने 10 और डोजन हैंस खरीदे। कितने? तो 10 और 1 डोजन हैंस खरीदे, मतलब 1 दर्जन, 10 और 1 दर्जन हैन मतलब मुर्गी खरीदे, 10 या 1 दर्जन मुर्गी खरीदे। अब हम लोग जो अगले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है इंडिया टॉक्स ट्रेवलर्स आई। इस चैप्टर के जो राइटर हैं वह इस चैप्टर के राइटर है पार्ल एस बक। कौन है? तो पार्ल एस बक इस चैप्टर के राइटर हैं। इसमें हम लोग इंडिया टॉक्स ट्रेवलर्स आई ट्रेवल के बारे में जानेंगे, इंडिया में ट्रेवल के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर के कुछ सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप भी 40 नंबर की बुक से लाना चाहते हैं तो इस पूरे सेशन को देखिए। लास्ट में आपको ट्रिक फॉर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, ट्रिक के साथ ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें। जैसे में कौन सा चैप्टर पोएट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में कुछ भी ट्रिक दिया जाएगा। मतलब सभी जो कि ऑब्जेक्टिव से जितना भी ट्रिक बन चुका है वह सभी ट्रिक बनाए गए हैं। तो आप लोग बन रहिए हमारे साथ। अब हम लोग ये जो 10 नंबर चैप्टर अब देख रहे हैं हम लोग इंडिया टॉक्स ट्रेवलर्स आई, इसके बाद 11 नंबर है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पोएज और पोएट्री दोनों होने के बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, उसके बाद ट्रिक्स फॉर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंडिया टॉक्स ट्रेवलर्स आई, इंडिया टॉक्स ट्रेवलर्स आई के राइटर हैं तो पार्ल एस बक। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, पार्ल एस बक विजिटेड इंडिया, यंग इंटेलेक्चुअल एंड पेरेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत की युवा बुद्धिजीवी और किसानों के देखने के लिए पार्ल एस बक ने भारत का दौरा दिया। किसका दौरा दिया? तो भारत का दौरा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि डॉट इज पेरेंट्स इन इंडिया, रिलीजन हो जाएगा, रिलीजन इज एवर पेरेंट्स इन इंडिया हो जाएगा, रिलीजन इज एवर पेरेंट्स इन इंडिया हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा धर्म भारत में सदा विद्यमान है। जो धर्म है, रिलीजन है, धर्म भारत में सदा विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इंडिया बिलोंग्स टू द कॉक्सियन रेस, मतलब इंडिया बिलोंग्स टू द कॉक्सियन रेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि इंडिया टॉक्स ट्रेवलर्स आई इज, मतलब इंडिया टॉक्स ट्रेवलर्स आई एक यात्री की नज़र में भारत क्या है? एक यात्री के नज़र में भारत एक क्या है? तो एक यात्री के नज़र में जो भारत है वह जर्नी रिकॉर्ड है। क्या है? जर्नी रिकॉर्ड है, ट्रेवलॉग्स हो जाएगा जर्नी रिकॉर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पार्ल एस बक हैड लर्न अबाउट बुद्धिज्म फ्रॉम हिज, मतलब पार्ल एस बक ने जो बौद्ध धर्म के बारे में किससे सीखा? तो अपने फादर से सीखा। बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने अपने फादर से सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू पार्ल एस बक द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर इज, अकॉर्डिंग टू पार्ल एस बक मेन क्वालिटी इज लीडर इज। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्ल एस बक के अनुसार नेता का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? पार्ल एस बक के अनुसार लीडर में जो मुख्य गुण होना चाहिए वह सेल्फनेस होना चाहिए। क्या है? तो सेल्फनेस होना चाहिए। अगले क्वेश्चन दिए गए हैं कि इंडियंस आर बाय नेचर, मतलब रिलीजन हो जाएगा, धर्म हो जाएगा इसका राइट आंसर, रिलीजन। भारतीय स्वभाव में धार्मिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ तो पार्ल एस बक लाइफ हो जाएगा, मतलब भारत के पृष्ठभूमि की हिस्सा है वह पार्ल एस बक इंडिया का है। चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि अगला चैप्टर और इस सेशन का लास्ट चैप्टर है। चलिए लास्ट चैप्टर जो कि दिया गया है, ए मैरिज प्रपोजल, एक विवाह प्रस्ताव दिया गया है।
मैरिज प्रपोजल। ये मैरिज प्रपोजल के जो राइटर हैं वह कौन है, तो इस चैप्टर के राइटर हैं एंटम चेखव। कौन है, तो एंटम चेखव इस चैप्टर के राइटर हैं। तो चलिए इस चैप्टर को भी जान लेते हैं यह क्या है और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो यह मैरिज प्रपोजल लीजिए, मैरिज प्रपोजल जो है यह एक ड्रामा है। क्या है, तो यह एक ड्रामा है, वन एक्ट प्ले रिटन बाय, यह जो लिखा गया है एंटम चेखव के द्वारा लिखा गया है। व्हिच बिलोंग्स टू, और यह कहां से बिलोंग करते हैं, तो एंटम चेखव रसिया से बिलोंग करते हैं। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को अटैच कर दिया गया है बिल्कुल इजी तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि लोमोव्स डॉग्स, लोमोव्स डॉग्स, लोमोव के कुत्ते का क्या नाम था, तो गेस। लोमोव के कुत्ते का क्या नाम था, गेस। और नटेलिया के कुत्ते का, तो लेप। लोमोव के कुत्ते का जो नाम था वह था गेस और नटेलिया के कुत्ते का नाम था वह था लेप। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोमोव एंड चुपकोआर, लोमोव एंड चुपकोआर, लोमोव और चुपको क्या थे, तो लोमोव और चुपको जो थे वह नाइट बॉर्ड्स थे जो कि पड़ोसी थे। लोमोव और चुपको क्या थे, तो वह एक पड़ोसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं लोमोव इज ए मैन ऑफ, लोमोव इज ए मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट हो जाएगा, नर्वस टेम्परामेंट हो जाएगा। लोमोव इज ए मैन ऑफ जो होता है वह लोमोव नर्वस था, नर्वस मतलब हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा लोमोव नर्वस मतलब घबराहट संभव के आदमी था। लोमोव था वह घबराहट टाइप के आदमी था। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि लोमोव वांट टू मैरी, लोमोव वांट टू मैरी, लोमोव किससे शादी कर रहा था, तो लोमोव जो शादी करना चाहता था वह चाहता था नटेलिया से शादी करना। किससे शादी करना चाहता था, तो नटेलिया से शादी करना चाहता था। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि नटेलिया इज द डॉटर ऑफ, नटेलिया इज द डॉटर ऑफ, नटेलिया किसके बेटी थी, डॉटर मतलब बेटी होता है। नटेलिया किसकी बेटी थी, तो चुपको के बेटी थी नटेलिया। क्वेश्चन दिए गए हैं कि हो थर्टीन्स टू टेक द मैटर ऑफ कॉस्ट, टेक द मैटर ऑफ कॉस्ट, मामले को अदालत में ले जाने की धमकी कौन देता है, मैटर को अदालत में ले जाने की धमकी कौन देता है, तो लोमोव देता है नटेलिया को मैटर को अदालत में ले जाने की धमकी। तो हमारा प्रोज सेक्शन टोटली खत्म हो गया। अब हम लोग पोएट्री सेक्शन देखेंगे, तो पोएट्री सेक्शन को देखेंगे। तो अब प्रोज सेक्शन खत्म हो गया। अगर कोई डाउट समस्या हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो पीडीएफ के लिए भी इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। सभी का पीडीएफ 5-5 सेट भी लॉन्च किए गए हैं। उस 5 सेट को अगर इंग्लिश के इस पूरे 1 शॉट को देखकर अगर रोज डेली क्लास चलता है तो इंग्लिश के सभी सेट का रिविजन कर लीजिए। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन सेट में नहीं दिया गया।